हेलो साथियों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी को। मैं गौतम कुमार हूं और अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा फाउंडेशन में। ठीक है दोस्तों, देखिए आज का जो पोस्टर लगा हुआ आप देख सकते हैं पीछे, मॉक टेस्ट 3। मॉक टेस्ट जो है आज जो है बहुत ही शानदार होने वाला है। और ऐसा क्यों होने वाला है? क्योंकि इस जो मॉक टेस्ट है ये एक अलग ढंग का मॉक टेस्ट है। और इस मॉक टेस्ट में हम सबसे पहले क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहले करेंगे आपको जो इम्पोर्टेंट तथ्य है उसके बारे में पहले आपको हम समझाएंगे, बताएंगे। ठीक है, और इसके बाद जो है जो पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट लेंगे। ठीक है, जो पढ़ाएंगे उसी का टेस्ट लेंगे। तो इस तरह से जो है आपका बहुत ही शानदार होने वाला है मॉक टेस्ट 3। और दूसरी बात ये कि यह टेस्ट से जो है आपको 2 से 3 मार्क्स जो है हर एग्जाम में इस प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको निश्चित रूप से आप इसको जो भी चीज़ पढ़ाया जाएगा इसमें आप उसको याद कर जाइएगा और हर हाल में यहाँ से प्रश्न आते हैं। तो इसको मिस नहीं करना है साथियों। और दूसरी बात कि लास्ट में जो है आप लोग के लिए कुछ हम अनाउंस भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 3 और एक अलग ढंग से। ठीक है, और कैसा लगेगा आप लोग को लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि इसी प्रकार का टेस्ट चाहिए या मॉक टेस्ट 2 कराए थे उस प्रकार का चाहिए। ठीक है, तो जो भी सजेशन हो आप जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मेरे हिसाब से ये वाला टेस्ट जो है मैं एक इनोवेटिव ढंग से लेकर आया हूँ, तो आपको पसंद आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहले आज का जो टेस्ट है मॉक टेस्ट, उसमें हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में पहले अच्छे से समझेंगे और उसी पे बेस्ड जो है क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, और कुछ अलग ढंग का भी हम क्वेश्चन लिए हैं, लेकिन ज़्यादातर जो क्वेश्चन है इनपुट और आउटपुट डिवाइस में है। और साथियों अगर आप देखेंगे किसी भी एग्जाम में कंप्यूटर के जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो इनपुट और आउटपुट डिवाइस से आपको प्रश्न जो है रहते हैं। ठीक है, और सवाल कभी कभी 2 से 3 ही पूछ देते हैं और 1-2 तो निश्चित ही रहता है। तो 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 3 से ज़्यादा नहीं आएगा। ठीक है, एक तो निश्चित है, कभी कभी 2 देता है और कभी कभी 3 भी देता है। तो क्लियर है? तो चलिए, तो सबसे पहले हम लोग इनपुट डिवाइस के बारे में कुछ चीज़ समझेंगे। देखिए इनपुट डिवाइस के साधारण शब्दों में समझिए, क्योंकि जब इसका हम चैप्टर्स पढ़ाएंगे तो उसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन इनपुट डिवाइस का मतलब साधारण शब्दों में आप समझ सकते हैं कि जो हमारे पास कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, जो भी डिवाइसेस हमारे पास है उसमें जो हम डाटा को या इंफॉर्मेशन को, ठीक है, जिस डिवाइस से हम इनपुट करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइस वह डिवाइस होते हैं जो आपको कंप्यूटर के बाहर रखे जाते हैं। यह एक साधारण डिफिनेशन है। ठीक है, लेकिन इसका पूरा डिफिनेशन नहीं है। इससे आपका यह डिफिनेशन जो है एक साधारण डिफिनेशन है। ठीक है, तो इनपुट का मतलब हो गया कि जिससे हम डाटा को इंसर्ट करते हैं, डाटा या इंफॉर्मेशन को इंसर्ट करते हैं, उसको हम इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। ठीक है, और आउटपुट डिवाइसेस वह होते हैं जो कंप्यूटर के हमारे बाहर होते हैं, उसको आउटपुट डिवाइस कहते हैं, यानी बाहरी आपको डिवाइसेस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। पहले तो इनपुट डिवाइसेस के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए एक है आपका पहला ये डिवाइस आपके सामने है, जितना भी हम फोटो लगाए हैं ये सभी इनपुट डिवाइसेस हैं। तो ये पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, देखिए पोर्टेबल मीडिया प्लेयर आप देख सकते हैं कि ये जो छोटा मोबाइल की तरह दिख रहा है आपको। ठीक है, छोटा मोबाइल जो हम लोग को आता था जब आप नोकिया का इस्तेमाल करते थे, बटन वाला, टिप-टॉप वाला बटन वाला जो मोबाइल इस्तेमाल करते थे, इसके बाद आपको ये आया था, पेन दीजिएगा। ठीक है, हम लोग जब बटन वाला जब आप इस्तेमाल करते थे फ़ोन, तो इसके बाद जो है आपका जो मोबाइल आया था उसमें मल्टीमीडिया सेट बोलते थे। ठीक उसी प्रकार का लुक है, आप देख सकते हैं। लेकिन थोड़ा सा आप देखते हैं, थोड़ा सा अंतर दिख रहा है आपको। ठीक है, तो इसको पोर्टेबल मीडिया प्लेयर बोलते हैं। उसमें भी मीडिया प्लेयर रहता था, गाना वाना सुनने वाला रहता था। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, पोर्टेबल का मतलब हो गया यहाँ से वहाँ जाके इस शॉर्ट छोटा सा डिवाइस है जिसको हम यहाँ से वहाँ ले आ सकते हैं, इसलिए पोर्टेबल है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। सिर्फ आपको नाम याद करना है और ज़्यादा इसकी गहराई में नहीं जाना है, और नाम याद करना है और कौन सा डिवाइस है, इनपुट है या आउटपुट है, इसके बारे में इतना ही जानकारी रखना है। तो हम आपको समझा देंगे
और उसके हिसाब से आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है, वो जस्ट टाइप का वो मल्टीमीडिया सेट आता था मोबाइल वाला, अगर आपने इस्तेमाल किया होगा तो आपको पता होगा, उसी प्रकार की ये डिवाइसेस हैं। तो इसको हम बोलते हैं पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, ठीक है। चलिए अब हम लोग दूसरा चीज समझते हैं। देखिए ये सब चीज का हम नाम लिख दिए हैं ताकि आपको जब टेलीग्राम पर जब हम पीडीएफ देंगे तो वहां पर आपको सारा चीज मिल जाएगा। देखिए जैसे कि ये आपका ग्राफिक है, देख सकते हैं कि ये आपका क्या है, ग्राफिक है। यहाँ पर देख सकते हैं ग्राफिक टैबलेट, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है, ग्राफिक टैबलेट है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, देखिए देखिए ये आपका ग्राफिक टैबलेट है, ग्राफिक टैबलेट इसको हम बोलते हैं। जो ये जो डिवाइसेज होता है इसको हम लोग ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, इसको जो हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ग्राफिक टैबलेट बोलते हैं। तो ग्राफिक टैबलेट जो है आपका इनपुट डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर कीबोर्ड है, क्योंकि यह जो हमारा है वो कंप्यूटर के बाहर होता है। सबसे वीवीआई अगर कोई चीज़ है तो यही चीज़ है, बराबर एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, 100%, ठीक है। ये कीबोर्ड जो है, कीबोर्ड बाहर रहता है तो हम लोग को लगता है कि ये आउटपुट डिवाइस है, लेकिन एक्चुअली में ये आउटपुट डिवाइस नहीं है, ये इनपुट डिवाइस है। और ये इनपुट डिवाइस क्यों है, क्योंकि इससे जो है ना कंप्यूटर में जो है डाटा यानी कि इंफॉर्मेशन को हम जो है ये इंसर्ट करते हैं, किसमें, कंप्यूटर में इंसर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए कीबोर्ड जो है आपको इनपुट डिवाइस है, आप इसको जरूर याद रखिएगा। चलिए इसके बाद है ये आपको जॉयस्टिक है, ठीक है, जॉयस्टिक है। इसका इस्तेमाल अगर आपने किए हुए तो जरूर बताइएगा। देखिए जॉयस्टिक, इसके बाद ये गेम पैड है, जिससे बच्चा लोग क्या करते हैं, गेम खेलता है, ये गेम पैड है। तो ये सब देखिए जॉयस्टिक, गेम पैड, लाइट पेन, ठीक है, ये लाइट पेन है। इसका इस्तेमाल क्या होता है आप जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। लाइट पेन जो है आपका, आप नहीं देखते हैं मेला वगैरह में बिकता है, लड़का लोग लेकर लाइट जो है करता है, उस सब टाइप का ही ये लाइट पेन है, ठीक है। तो इसका और भी इस्तेमाल होता होगा, ठीक है, लाइट पेन। जैसे देख सकते हैं कि आप लिखने वगैरह में इस्तेमाल, जैसे कि इसी मेरा क्या है, ये वाला है ना पेन, उसी टाइप का ये। जैसे ग्राफिक टैबलेट के ऊपर जो पेन आप देख रहे हैं ये आपको लाइट पेन ही है, ठीक है। खैर इसका इस्तेमाल हमने नहीं किया, इसलिए इनके बारे में जानकारी हमें विशेष नहीं है, ठीक है। लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ नाम याद रखना है, एग्जाम में इसका यूज नहीं पूछा, सिर्फ हमको नाम याद रखना है कि इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कौन है, ये पूछा जाता है। तो लाइट पेन, गेम पैड, जॉयस्टिक, देखिए लाइट पैड, गेम, जॉयस्टिक, ठीक है। इसके बाद माउस तो आप जान रहे हैं, देखिए माउस के बारे में भी आप याद रखिएगा। जिसको हम स्टार बना दे, वीवीआई कर दे, उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा कि कौन सा याद रखना है आपको, क्योंकि जो सस्पेंशन क्रिएट करता है, ठीक है। चूंकि यह जो है आपका कंप्यूटर से बाहर रहता है और हम लोग यूज करते हैं, तो इसको हम लोग को लगता है कि यह जो है आउटपुट डिवाइसेस है, लेकिन कीबोर्ड और माउस जो है हम लोग का इनपुट डिवाइसेस, ठीक है। चल देखिए, और ये जो देखिए यहाँ पर जो आपको ये जो ट्रैक करने वाला जो होता है, ठीक है, स्टिक आपको ट्रैक करने वाला होता है ना, इसको हम लोग ट्रैक बॉल के नाम से जानते हैं, ठीक है। ट्रैक बॉल, ट्रैक बॉल, ठीक है। ये वाला जो है ट्रैक जिससे नहीं करते हम लोग, कोई भी डाटा को इधर उधर करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ये वाला देखिए, आप देखिए यहाँ जो ये होता है ना घुमाने वाला, इसी को हम लोग क्या करते हैं, ट्रैक बॉल कहते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग का, तो इसको हम लोग ट्रैक बॉल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ट्रैक बॉल के बारे में ही पूछेगा, तो ये भी आपको क्या है, इनपुट डिवाइस बताइएगा, ठीक है। माउस या ट्रैक बॉल कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट समझते हैं। तो यहाँ पर एक बार हम समझ लेते हैं फिर से। देखिए पोर्टेबल मीडिया प्लेयर हो गया, दूसरा में हो गया आपका ग्राफिक टैबलेट हो गया, तीसरा में आपका हो जाएगा कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, जॉयस्टिक हो गया, गेम पैड हो गया, ठीक है, और लाइट पेन हो गया। ये सभी जो है आपको इनपुट डिवाइसेस होते हैं। मैं एक बार और आपको रिविजन करा देता हूँ। देखिए
यहाँ से हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से पे क्या क्या देखें हम लोग, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर देखें। ठीक है, दूसरा में हम लोग क्या देखें, आपको ग्राफिक टैबलेट देखे। तीसरा में क्या देखें, माउस देखे। चौथा में हम लोग क्या देखे हैं, चौथा में हम लोग कीबोर्ड देख लिए, का माउस देख लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग यहाँ पर देखे हैं जॉयस्टिक देखे हैं, गेम पैड देखे हैं। ठीक है, और लाइट पेन देखे हैं। ये सभी जो है आपका इनपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इसको नाम मेरे भाई याद रखिए। कहिएगा तो मैं एक बार इसको पेज लेकर एक्स्ट्रा लिख भी देता हूँ। ठीक है, देखिए, चलिए आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए, ये भी आपको इनपुट डिवाइसेस ही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम धीरे धीरे आपको समझा। देखिए, बार कोड रीडर, जब भी आपका कहीं भी किताब खरीदते हैं, ठीक है, जिसमें बार कोड दिया हुआ रहता है, कोई भी चीज जब खरीदते हैं वस्तु, तो कंपनी जो है अपना बार कोड देता है उसका। चाहे हम लोग कोई भी एग्जाम देते हैं तो उसके एडमिट कार्ड पे बार कोड नहीं लिखा होता है, और जिससे एग्जाम हॉल में क्या करता है, चेक करता है, तो उसको क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं बार कोड रीडर। देखिए, हाँ, और जब आप मॉल में जब जाते हैं तो मॉल में देखें, हाँ, टैग लगा हुआ रहता है रेट का, है ना, तो बार कोड पे उसको चेक करता है। ठीक है, और चेक करके उसका रेट जब लिखता है, समझे, तो ये सब आपको बार कोड रीडर हो गया। बार कोड रीडर क्या हो गया, इनपुट डिवाइसेस हो गया। ठीक है, इसके बाद स्कैनर, तो आप देखबे करते हैं स्कैनर, स्कैन करने वाला, ये तो आप। और यहाँ देखिए वेब कैम, वेब कैम के बहुत सारा टाइप्स इसमें दिया हुआ है। वेब कैम जो है आपका इनपुट डिवाइसेस के अंदर आएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए MICR है। ठीक है, MICR, देखिए MICR जो है, हम लोग जब बैंक में जब जाते हैं तो चेकबुक देते हैं, तो चेकबुक में क्या करता है, यहाँ पर जो आपको MICR कोड लिखा हुआ रहता है, तो इसको जो है ऑथेंटिफिकेशन के लिए क्या काम करता है कि बैंक जो कर्मी होते हैं, कर्मचारी जो होते हैं, इसमें डालकर और वो चेक कर लेते हैं MICR में डालकर कि ये नकली है या असली है, डुप्लीकेट है या ओरिजिनल है। ठीक है, तो एक चीज और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर MICR का हम फुल फॉर्म लिख देते हैं, इसको जरूर याद रख लीजिएगा। ठीक है, देखिए, यह होता है आपको मैग्नेटिक। ठीक है, इसके बाद इंक होता है, और कैरेक्टर, CHARACTR, कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ R से होता है रिकॉग्निशन। ठीक है, देखिए एक बार फिर से देख लीजिएगा इसका स्पेलिंग, RECO लिखे हैं, RECOGNITION लिखे हैं। ठीक है, MICR का यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी याद रख लीजिएगा, ये बहुत ज्यादा पूछता है। ठीक है, कभी फुल फॉर्म में पूछ देगा। अब देखिए OCR का, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, OCR का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये भी समझ गए कि MICR जो होता है आपको इनपुट डिवाइसेस होते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको OCR देख रहे हैं, आपका ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, देखिए इस प्रकार का होता है। ठीक है, जिसका ऑफिस वगैरह में इस्तेमाल होता होगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इस टाइप का। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख लिए, फिर से समझ लेते हैं। पहला में हम लोग देखे बार कोड रीडर देख लिए। ठीक है, दूसरा में हम लोग स्कैनर देख लिए। तीसरा में आपको वेब कैम देख लिए। चौथा में जो है से कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो OCR देख लिए। ठीक है, OCR। इसके बाद क्या देख लिए हम लोग, MICR देख लिए, MICR देख लिए। ठीक है ना, तो इसमें 1 2 3 4 और 5 देखे हम लोग। ठीक है, क्या क्या देखे, पहला नंबर देखे समझिए, बार कोड रीडर देख लिए हम लोग, स्कैनर देख लिए, वेब कैम देख लिए। ठीक है, MICR देखे और OCR देखे। ये सभी डिवाइसेस जो है आपको इनपुट डिवाइसेस हैं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट पेज में देखते हैं हम लोग। अब हमारे पास आ जाता है आउटपुट डिवाइसेस। मैं थोड़ा सा एक बार नाम सभी को लिख देता हूं कि कौन कौन चीज हम लोग पढ़े हैं, और एक बार आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो इससे पहले कि हम लोग बैक हो जाते हैं। ठीक है, और बैक होकर हम लोग पेज ले लेते हैं। ठीक है, और पेज लेकर हम देखते हैं। देखिए हम लोग क्या देखें, पहला में देखिए पोर्टेबल मीडिया प्लेयर देखें, इसके बाद ग्राफिक टैबलेट देखें। देखिए पहला में हम लोग क्या क्या देखे हैं, पढ़ लेते जरा सा। ठीक है,
देखिए पहला में हम लोग देखें, कीबोर्ड देखें, जो भी याद हम लोग किए, कीबोर्ड लिखे, इसके बाद हम लोग क्या लिखे, माउस लिखे, इसके बाद हम लोग ग्राफिक टैबलेट देखें, ठीक है, ये सभी को याद कर जाना है, ठीक है। ग्राफिक टैबलेट देखें, इसके बाद हम लोग देखें लाइट पेन देखें, ठीक है। पांचवा में हम लोग देखें जॉयस्टिक देखें। देखिए इसको जॉयस्टिक, इसके बाद हम लोग गेम पैड भी देखें, ये 5वां नंबर में पॉइंट हो जाएगा, 5वां में डाल देते हैं, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, सबको याद रख लीजिएगा, ठीक है भाई मेरे, ठीक है। चौथा में क्या लिखे हम लोग, देखिए छठा में, देखिए छठा में हम लोग ने गेम पैड देखे, देखिए यहाँ पर हम लोग जो देखें ये पोर्टेबल देखें। इसके बाद पहला में हम लोग क्या देखे थे, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर देखे थे, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर। इसके बाद हम लोग 8वां में देखें वेब कैम देखें। 9 नंबर हम लोग लिख लेते हैं, देखिए स्कैनर देखें, ठीक है। देखिए बार कोड रीडर देखें हम लोग। ये सभी जो है आपको इनपुट डिवाइसेस हैं। एक बार हम लोग MICR भी देखिए, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर देखें। इसके साथ ही हम लोग OCR देखें, यानी कि 12 में हम जो है OCR देखें, ठीक है, ठीक है। तो एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं, और यानी कि 12 जो है 12 इनपुट डिवाइसेस हैं। इनका भाई मेरे नाम जो है से एकदम कंठस्थ कर जाइएगा, याद कर जाइएगा, और यहाँ से सवाल पूछते हैं। और आज का जो मॉक टेस्ट होगा इसी पर आधारित टेस्ट होगा, ठीक है। तो देखिए MICR का हम सबका रिवीजन करा देखें। हम आपके साथ कुछ नहीं कर सकते, और मैं वादे के साथ कहता हूं कि आपके साथ हम मेहनत कर सकते हैं, और मेहनत के अलावा मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है, और आपको हम मेहनत भी कराने वाले हैं, ठीक है। और आप हमारे साथ जुड़ते हैं साथियों, तो आपको निसंदेह आपको लाभ होगा, और ये लाभ सिर्फ और सिर्फ ऐसे होगा कि हम आपको मेहनत करके दिखाएंगे, ठीक है। और एक दिन हम सचमुच कहते हैं आपको जो है हमसे प्यार जरूर हो जाएगा, और आप हमारे जुड़े रहिए केवल, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सके, इसका लाभ उठा सके, ठीक है। और आप ही की तरह और लोग भी हमसे मोहब्बत कर सके, ठीक है। तो हम थोड़ा क्या काम करते हैं कि इसको नीचे ले लेते हैं और फिर से इसको नीचे लिख देते हैं, ठीक है। MICR का फुल फॉर्म जो है चाहे हम क्या करें, यहीं पर लिख दे, देखिए OCR है ना, तो देखिए MICR का हमें नीचे लिख देते हैं, फिर से लिख देते हैं, ताकि आपको जो है आपको याद हो जाए, ठीक है। मैग्नेटिक, देखिए इंक, इसके बाद हो जाएगा आपका कैरेक्टर, ठीक है, T है कैरेक्टर, और R से हो जाएगा रिकॉग्निशन, ठीक है, रिकॉग्निशन, रिकॉग्नाइजेशन कहते हैं हम लोग उसको, ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए साथियों, तो आपको OCR का, देखिए OCR का हमने आपको बता ही देते हैं, OCR का भी 11 नंबर का है, और यहाँ हम 12 नंबर का ही दे देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑप्टिकल, ऑप्टिकल CHARA आपका CTER कैरेक्टर हो जाएगा, और R से हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 12 जो है डिवाइसेस को आपको हर हाल में साथियों याद कर लेना है, ठीक है। और ये सभी जो है आपको इनपुट डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइसेस है। देखिए कौन मतलब कहते हैं ना कि लोग आग में भी पानी में भी क्या आग लग सकता है, बस लगाने का जज्बा होना चाहिए आपके अंदर, ठीक है। चलिए तो एक बार हम फिर से रिवीजन करा देते हैं। देखिए कीबोर्ड हमने लिखा है, माउस लिखा है,
कीबोर्ड, माउस, ग्राफिक टैबलेट है, लाइट पेन है, जॉयस्टिक है, गेम पैड है, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर है, वेब कैम है, स्कैनर है, MICR है, OCR है। ठीक है, इस सभी को नामों को जो है याद कर जाइएगा। बार कोड रीडर है। ये सभी जो सवाल आपको इनपुट डिवाइसेस में पूछते हैं। अब हम लोग चलिए समझते हैं आउटपुट डिवाइसेस, और फिर आउटपुट डिवाइसेस समझेंगे, और इसके बाद आपको जो है मॉक टेस्ट 3 देना है, और इसमें आपको 20 क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, और बहुत सारा क्वेश्चन जो 50% क्वेश्चन जो है आपको इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे आधारित है, और बाकी क्वेश्चन जो है दूसरे चीज़ों पे अब इसका आधारित है। ठीक है, तो वहाँ से आपको क्वेश्चन मॉक टेस्ट देना है, और साथियों जो भी हम पढ़ाते हैं उसको आप फॉलो कीजिए, यही निवेदन है आपका। ठीक, मतलब मेरा निवेदन है आपसे। ठीक है, और देखिए कि आपका मेरा मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगा, और आपकी सफलता मेरा जरूर अंशतः ही हो, लेकिन योगदान जरूर होगा। तो चलिए साथियों, देखिए एग्जाम पास करने का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, और वो सब फार्मूला सिर्फ और सिर्फ होता है मेहनत, और मेहनत के अलावा दूसरा शॉर्टकट रास्ता नहीं होता है साथियों। अगर आप सोचते हैं कि शॉर्टकट हमको रास्ता मिल जाए और जल्दी मंजिल पा ले, तो ये नामुमकिन है। ठीक है, और नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ मेहनत करना है, और फालतू के चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, देखिए बहुत सारे मतलब दोस्त हैं, कुछ भी कमेंट कर देते हैं, लेकिन कमेंट करने से पहले सोचना चाहिए। ठीक है, खैर उन सब बातों को हम ध्यान नहीं देते हैं, और बाकी चीज़ अपना काम करते रहना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आउटपुट डिवाइसेस में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए आउटपुट डिवाइसेस के बारे में फिर से आपको बता देता हूं कि आउटपुट डिवाइसेस आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, तो कंप्यूटर के बाहर जो भी डिवाइसेस हैं, याद रखिएगा माउस और कीबोर्ड छोड़कर जो भी आप डिवाइसेस है आपके पास, वो सभी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये मेरा परिभाषा बनाया हुआ है। चलिए हम आपके बारे में बता, जैसे हेडफोन, हेडफोन हम लोग कान में इस्तेमाल करते, कहाँ रहता है, बाहर रहता है, तो ये आउटपुट डिवाइसेस आ जाएगा। ठीक है, ये क्या है, आपका साउंड बॉक्स है। ठीक है, तो ये भी क्या होगा, बाहर रहता है, तो आउटपुट डिवाइसेस हो जाएगा। इसके बाद मॉनिटर, मॉनिटर सवाल पूछता है। ठीक है, मॉनिटर जो है, मॉनिटर सवाल पूछेगा, और मॉनिटर जो होता है वही जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मॉनिटर जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कंप्यूटर होता है ना, उसको मॉनिटर बोलते हैं। ठीक है, और उस मॉनिटर को आपको एक और शब्द से जाने जाते हैं। देखिए एक बार मैं लिख देता हूँ, VDU। ठीक है, देखिए VDU के नाम से भी जाना जाता है, इसको हम मॉनिटर भी बोलते हैं, मॉनिटर भी बोलते हैं। ये जो है ना, इसी को मॉनिटर बोलते हैं, VDU बोलते हैं। ठीक है, तो VDU का होता है, देखिए विजुअल, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, इसका नाम याद जरूर रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, इससे आपको बेनिफिट हो सकता है, यहाँ से सवाल पूछ सकता है। ठीक है, तो विजुअल डिस्प्ले यूनिट, जो जो एक एक चीज को याद रखना है, 15 में 15 जो है हमको करना है। ठीक है, और इसके लिए मेहनत, और सिर्फ मेहनत ही विकल्प है, और ये नहीं सोचना है कि हमारा PT में कितना मार्क्स आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। बस पढ़ते रहिए यार, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। PT का रिजल्ट आएगा, हो सकता है आपका कम पर रिजल्ट आएगा, क्योंकि 2022 का वैकेंसी है, बहुत सारा स्टूडेंट जो है कहीं कहीं दूसरे दूसरे जॉब में चले गए, बहुत सारा एग्जाम नहीं दिए हैं। ठीक है, तो जो PT का रिजल्ट कम में भी आ सकता है, क्योंकि मेंस का जो है, मेंस में डिस्क्रिप्टिव है, और डिस्क्रिप्टिव में हिंदी और इंग्लिश जो है वो मेन चीज़ है, और उसमें जो है आपका मार्क्स जो है खूब अच्छा लिखिएगा फिर भी कुछ कम में देता है। समझ गए, ये मान के चलिए कि नियमें हैं। तो आपको मैथ में, कंप्यूटर में, रीजनिंग में, GK में, ये सब GK GS में, ये सब में जो है आपको मार्क्स लाना है, और मेरिट लिस्ट में पकड़ बना लेना है। ठीक है, मतलब जगह बना लेना है। चलिए तब हम लोग देखते हैं। देखिए ब्रेल रीडर, इसको जरूर याद रखिएगा। ठीक है, बहुत VVI है, इसको आप जरूर इस्तेमाल, मतलब याद रखना है कि ब्रेल रीडर जो है ये जो है आउटपुट डिवाइस होता है। SE देखिए, आपको इसको बोलते हैं प्लॉटर बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्लॉटर। अब प्लॉटर कौन सा होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जो होता है ना प्लॉटर, ये जो प्लॉटर होता है, आप फोटो स्टेट के दुकान में जाते हैं ना, तो आपने डॉक्यूमेंट्स पे जो है पन्नी चढ़ाने का काम नहीं करवाते हैं, वही आपको ये प्लॉटर है। ठीक है, ये प्लॉटर है, ये आपका प्लॉटर है। शायद नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हम आपको लिख दिखाने के लिए ब्लैक कलर चेंज कर देते हैं। देखिए इसका, इसको बोलते हैं प्लॉटर। ठीक है, प्लॉटर। ठीक है,
ये कई प्रकार का होता है। यहाँ पर हमने ये इमेज लिया है और इससे आपको दिख समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आप इसे समझ जाए। ठीक है, प्लॉटर जो होता है आपका आउटपुट डिवाइस। आप कभी गए हैं फोटो कॉपी की दुकान में तो आप देखे होंगे कि ये बाहर रखा हुआ रहता है और आपके डॉक्यूमेंट्स पर जो पन्नी चढ़वाते हैं वही इसी से चढ़ता है। अब प्रिंटर देखिए, प्रिंटर तो आप सब लोग जानते हैं कि हम लोग जब भी कोई चीज डॉक्यूमेंट्स जो है प्रिंट करवाते हैं तो प्रिंटर से ही बाहर निकालते हैं और कंप्यूटर दुकान जाइएगा तब बाहर दिखा रहता है साइबर कैफे में। तो ये आउटपुट डिवाइसेस है। तो हमको लगता है कि आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ याद करने की जरूरत है। तो आपको इसको याद करने की जरूरत है कि ब्रेल रीडर को याद करने की जरूरत है, क्योंकि यही इसमें जो है इसमें आपको स्लाइड में कि ब्रेल रीडर जो है आपको नाम याद है। बाकी नामों से तो आप परिचित हैं, जैसे कि हेडफोन से परिचित हैं, आपको साउंड बॉक्स से परिचित हैं, ठीक है, मॉनिटर से परिचित हैं, ठीक है। इसके बाद आपका इधर प्रिंटर से परिचित है, इसके बाद आपका प्लॉटर से परिचित है, ये सब चीज़ों से आप परिचित हैं। तो आप देख सकते हैं कि ब्रेल रीडर आपको याद रखिएगा, ये थोड़ा सा नहीं जनरलाइज वे में नहीं है, ठीक है। तो ये सबको याद कर लीजिएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब यहाँ पर हमने देखा, देखिए यहाँ पर कार्ड रीडर है, जो मेमोरी कार्ड होता है ना उसको रीड करने वाला होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम कार्ड रीडर बोलते हैं। देखिए मेमोरी कार्ड है यहाँ पर, ठीक है, ये जो है आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका मेमोरी कार्ड है, ठीक है। और इस मेमोरी कार्ड को जो है ये रीड करता है, ठीक है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, कार्ड रीडर बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, कार्ड रीडर बोलते हैं। और इसमें जो भी डाटा होता है उसको रीड करके हमको उपलब्ध कराता है, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर जीपीएस है। तो जीपीएस भी जो है आपका आउटपुट डिवाइस है। इसका जो है आप थोड़ा फुल फॉर्म जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। देखिए ग्लोबल होता है इसका फुल फॉर्म, और अब इसका पी से हो जाता है आपका पोजीशनिंग होता है, पोजीशन से पोजीशनिंग बना है, ठीक है। पोजीशन पहले लिख लीजिएगा, फिर आईएनजी लगा दीजिएगा तो ये पोजीशनिंग हो जाएगा। और सिस्टम से एस से हो जाएगा आपका सिस्टम, ठीक है। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है आपका जीपीएस का फुल फॉर्म, ठीक है। तो जीपीएस जो होता है आपको आउटपुट डिवाइस होता है। और टेलीविजन तो सदाबहार है, ये तो बाहर रहबे करता है, इसको हम लोग देखबे करते हैं, ठीक है। बहुत कम सवालों में पूछा जाएगा, अगर आपको बहुत खुशकिस्मत है तो आपको यही सवाल सब पूछ देगा, समझे। तो ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। अब देखिए एक ये भी है, देखिए साउंड कार्ड है, ये आपका साउंड कार्ड है। देखिए साउंड कार्ड का इस प्रकार से रहता है इमेज, ठीक है, साउंड कार्ड। तो ये आपका साउंड कार्ड जो है ये आपको जो है आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। चलिए तो पहले हम एक पेज ले लेते हैं और इसमें से अब जो भी हमने आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़े हैं उसको आपको बता देते हैं, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं यहाँ आउटपुट डिवाइसेस में कौन कौन सा चीज है, ठीक है। चलिए तो आउटपुट डिवाइसेस में जो है, ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है, डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस में। तो चलिए हम लोग पहले पढ़े हैं वो हम लिख देते हैं आपको। देखिए एक नंबर में हम लोग देखे हैं, देखिए मॉनिटर देखे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग VDU भी बोलते हैं। अभी आपको बताना है कमेंट करके कि VDU का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं 2 नंबर। 2 नंबर जीपीएस, ठीक है, स्पीकर हो गया, जीपीएस हो गया। इसके बाद आपका देखिएगा स्पीकर हो गया। इसके बाद आपको देखा जाए, ठीक है, तो चौथा नंबर में आपका प्रिंटर है, ठीक है। 5वां नंबर में आप देखिए प्लॉटर है। चलिए इसके बाद हम लोग 6ठा नंबर देखते हैं। देखिए ब्रेली रीडर। इसके बाद 7 नंबर में देखिए, देखिए अगला जो है आपका, हम लोग हेडफोन देखे थे जो बाहर लगाते हैं, ये सब जो है आपका हेडफोन
आउटपुट डिवाइसेस हैं। इसके बाद टेलीविज़न जो है ये आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इसमें 9 नंबर में आप देखिएगा कार्ड रीडर है, तो ये आपका आउटपुट डिवाइसेस है। अब देखिए 10 नंबर में आप देख सकते हैं कि आपका साउंड कार्ड है, साउंड कार्ड है। 11 देखिए हम लोग ने लगभग जो है पीछे का जो भी पढ़े हैं, देखिए यहाँ पर हेडफोन, स्पीकर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर और बेल रीडर, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखे हैं कार्ड रीडर, देखे हैं जीपीएस, देखे हैं टेलीविजन, देखे हैं और साउंड कार्ड देखे हैं, ठीक है। इस सभी को जो है हमको याद कर लेना है, ठीक है साथियों। और ये सभी जो है आपको आउटपुट डिवाइसेस हैं और इन सभी नामों को हम एक जगह एकत्रित कर दिए हैं। चलिए दोस्तों, तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट 3 देना और इसी पे बेस्ड होगा, ठीक है। साथियों वीडियो छोड़कर जाइएगा नहीं और पूरा देखिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए और इनमें दिया हुआ है कि इनमें से कौन जो है आपको आउटपुट डिवाइसेस इनपुट डिवाइसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ सवाल है आपको कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है। तो इनपुट डिवाइसेस नहीं है तो आपको पूछ क्या रहा है सवाल, समझिए। सवाल कहता है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। यहाँ सीधा सीधा पूछता है कि आउटपुट डिवाइसेस क्या है। दोस्तों मैं एक और बात बता देना चाहता हूँ कि जब भी आप ऑप्शनल वाला आप जब एग्जाम देते हैं, वनडे एग्जाम देते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो एग्जाम क्वेश्चन को बहुत बारीक ढंग से पढ़िएगा, क्योंकि हर बार में गड़बड़ नहीं हो जाए। तो 15 में हमको 15 करना है। तो आप देख सकते हैं कि इनमें से कौन इनपुट डिवाइसेस नहीं है। ये सवाल आपसे कर रहा है कि नहीं है, तो इनपुट डिवाइसेस नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है हमसे? यह पूछ रहा है कि आउटपुट डिवाइस कौन है, ठीक है। तो आपने देखा कि कीबोर्ड क्या है, हमने पढ़ा अभी कि यह इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, इनपुट है। ट्रैक बॉल जो है ये भी आपका इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, इनपुट है। माउस को देखिए, ये डाटा को क्या करता है, इंफॉर्मेशन को कंप्यूटर को देने का काम करता है, सीपीयू को, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये भी आपका इनपुट डिवाइसेस है। तो सवाल कौन है, मॉनिटर क्या? अभी मैंने आपको बताया है कि मॉनिटर क्या है, आउटपुट डिवाइसेस है। तो जब मॉनिटर आउटपुट डिवाइसेस है तो इसका आंसर है क्या हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है। और इसका एक और तरीका है कि आप जब नहीं वाला सवाल रहे ना, तो आपको विषम वाला चीज देखिए, डिफरेंट कौन सा है। विषम का मतलब हो गया ओड और इवन, ठीक है, ये ओड हो गया, ठीक है, सॉरी देखिए ई इवन हो गया, ठीक है, ये इवन है और ई क्या है आपका ओड है। अगर हिंदी में देखा जाए तो ये आपका विषम हो जाता है, ठीक है। कभी कभी तरकीब भी लगाना पड़ेगा आंसर छांटने का, ठीक है। तो इस तरह का सवाल आया और आपको लगे कि इस चीज को हम नहीं जान रहे हैं, तो आपको ओड इवन भी देखकर आप मार दीजिएगा, ठीक है। और ये जो है आपका सम है, सम का मतलब है कि सभी एक जैसा है, और ओड का मतलब हो गया कि विषम है और उसमें सिर्फ एक गुण है, ठीक है, और बाकी 3 समान है और बाकी एक अलग है। तो इस तरह से इनपुट डिवाइस से नहीं है, इसका मतलब इसका ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। तो सवाल उसी प्रकार का है, ठीक है। हमने आपको बताया है कि उसी प्रकार का सवाल लेंगे जो हमने आपको अभी इस मॉक टेस्ट 3 में कुछ आपको बताए हैं, और उसके बाद जो है आपको मॉक टेस्ट करा रहा है, ठीक है। तो इनपुट डिवाइसेस नहीं है, इसका मतलब है कि आपसे सवाल कर रहा है कि आउटपुट डिवाइस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो अभी आप देखे हैं कि ग्राफिक टैबलेट जो है ये आपको कैसा डिवाइस है, या आपको इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। मजा आ रहा होगा साथियों, ठीक है। और मजा नहीं आएगा तो इसका मतलब ज्यादा कहीं मजा नहीं ना आ रहा है, ज्यादा मजा आएगा तब कहीं वीडियो छोड़ कर भाग जाइएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, रिवीजन करना है भाई मेरे। अगर जान भी रहे हो तो रिवीजन कर लीजिए और दिमाग के खोपड़ा में बैठा लीजिए, और तब देखिएगा कि एग्जाम हॉल में नहीं 15 आया तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। लाइट पेन, तो लाइट पेन के संदर्भ में मैंने आपको अभी बताया है कि यह आपको इनपुट डिवाइस है, ठीक है। बैठ जाइए ना, इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। जॉयस्टिक के बारे में आपको हमने क्या बताया, देखिए जॉयस्टिक के बारे में आपको हम बताए हैं कि जॉयस्टिक जो है ये आपको कैसा डिवाइसेस है, ये आपको ही इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है। और यहाँ पर देख सकते हैं स्पीकर कहाँ रहता है। देखिए स्पीकर तो कंप्यूटर हम लोग जो जाइएगा तो बाहर ना रहता है, तो बाहर रहता है तो क्या हो गया,
यह आपको आउटपुट डिवाइसेस है, ठीक है। ये जब आउटपुट डिवाइसेस है तो आपको सवाल क्या कर रहा है कि इनपुट डिवाइसेस नहीं है, तो हमने आपको पहले ही बताया है कि इनपुट नहीं है, इसका मतलब आउटपुट के बारे में पूछ रहा है। तो आउटपुट डिवाइसेस का मतलब हो गया ये आपका डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इनमें से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। फिर से सवाल वो इसी तरह का है, इनपुट नहीं है, नहीं है इसका मतलब क्या पूछ रहा है कि यह जो है आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ रहा है साथियों। और घबराना नहीं है साथियों, अभी लग रहा है आपको कि किस तरह का सवाल आ रहा है, लेकिन देखिएगा कि आपको चकमा मिलेगा, अगले क्वेश्चन में चकमा देंगे आपको हम, ठीक है। ठीक है, अभी तो 2 ही क्वेश्चन हुआ है ना, अभी आगे बढ़ते हैं। देखिए, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर, पोर्टेबल मीडिया प्लेयर के बारे में हमने आपको बताया था कि एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने वाले, जैसे कि कैसा था वो, आपको जब नोकिया का मोबाइल चला था बटन वाला, ओकरा बाद वाला जो मोबाइल चला था उसी को मीडिया प्लेयर लिखता था, समझे। तो उसी तरह का होता है, छोटा होता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सुगम होता है, सरल होता है, इसलिए इसको पोर्टेबल बोलते हैं। और मीडिया प्लेयर के गाना उना सुनने में काम आता है। देखिए, वेब कैम, ठीक है, डिजिटल कैमरा, ठीक है। वेब कैम जो है और डिजिटल जो कैमरा होता है, ये सभी क्या होते हैं, ये आपको इनपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। इनपुट डिवाइसेस बाहर तो रहते हैं, लेकिन यह है इनपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस ध्यान दीजिएगा, यह आपको इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। पोर्टेबल, ये भी आपको इनपुट है, ठीक है। मजा आ रहा होगा दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मजा आ रहा है कि नहीं। देखिए स्कैनर, देखिए स्कैनर, बार कोड रीडर। देखिए, इन स्कैनर के बारे में हमने क्या बताया था कि स्कैनर जो है इनपुट डिवाइसेस है, बार कोड रीडर जो है आपका इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। तो ये भी आपका इनपुट डिवाइसेस है। तो देखा जाए तो तीनों आपको इनपुट डिवाइसेस हैं और मॉनिटर जो है आपको आउटपुट डिवाइसेस हैं, ठीक है। देखिए, क्लास में आप सवाल का जवाब लगा ही ले रहे होंगे, एकदम निश्चित रूप से लगा ले रहे होंगे, ठीक है। लेकिन हमको कि डिस्कशन पे भी ध्यान देना और डिस्कशन को बारीकी से सुनना है, और इससे होगा कि आपका डिस्कशन से भी सवाल आ सकते हैं। तो आपको एक भी चीज ऐसा नहीं है जिसको इग्नोर करके आप जा सकते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, हम लोग आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब देखिए, इनमें से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, यहाँ पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस नहीं है, ठीक है। चकमा इस क्वेश्चन में भी मैंने नहीं दिया, और फिर उसी तरह का क्वेश्चन लेकर आए हैं, ये आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो यार बताइए, MICR क्या है। MICR आप जो कोई इनपुट डिवाइसेस है, ठीक है। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर क्या है, आपको OCR जो है, आपको ये भी इनपुट डिवाइसेस है, 11-12 में पढ़ाए थे, ठीक है, इनपुट डिवाइसेस है। गेम पैड, ये भी आपको बच्चा लोग गेम खेलने का काम करता है इसी पर जी। और यहाँ पर वीडियो, वीडियो का मतलब हो गया मॉनिटर, ठीक है। तो मॉनिटर कैसा है, मॉनिटर जो है आपका आउटपुट है, आउटपुट है। तो यहाँ सवाल हमारा जवाब इसका डी ही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है। देखिए, इसमें के आउटपुट डिवाइस के संदर्भ में पूछ रहा है, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है जी। मॉनिटर तो है जी, वीडियो भी है, स्पीकर भी जी है, प्रिंटर प्रोजेक्टर ये सब भी है। प्रिंटर प्रोजेक्टर तो बाहर रहता है ना जी, ये भी तो आपका आउटपुट डिवाइसेस है। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइसेस है। तो इनमें से सभी, अरे भाई हाँ, इनमें से कौन आउटपुट डिवाइस है, तो सभी हो जाएगा, यानी कि ई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, इनमें कौन आउटपुट डिवाइस नहीं है। तो आउटपुट डिवाइस नहीं है, हमने आपको जरूर बताया था आउटपुट डिवाइस नहीं है, इसका मतलब क्या पूछ रहा है, इसका मतलब पूछ रहा है कि इनपुट डिवाइस डिवाइस जो है कौन है, जरा इसको बता देना है कि इनपुट डिवाइस कौन है। तो देखिए, ब्रेल रीडर जो है आपको हमने बताया था कि इसको जरूर याद रखिएगा, ये आउटपुट है। टेलीविजन आउटपुट है। GPS ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, याद रखिएगा मेरे भाई, GPS का फुल फॉर्म हमने लिखाया भी है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। ये आपको जो है क्या है, आउटपुट डिवाइस है। और इस पे आउटपुट डिवाइस नहीं है वो पूछ रहा है कीबोर्ड के संदर्भ में, यानी कि ये कीबोर्ड जो है कैसी डिवाइसेस है, आउटपुट डिवाइस नहीं है, यानी कि इनपुट के बारे में पूछ रहा है, तो सही है, ये इनपुट डिवाइस है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, ठीक है।
इनमें कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? बिल्कुल सही जवाब। देखिए आउटपुट डिवाइस नहीं है, ध्यान दीजिए। तो यहाँ हम लोग आउटपुट पर पहुंच चुके हैं, तब पूछ रहा है इनपुट के बारे में, ठीक है। तो हेडफोन आउटपुट डिवाइस है, कार्ड रीडर आउटपुट डिवाइस है, साउंड कार्ड आउटपुट डिवाइस है, और MICR जो है इनपुट डिवाइस है। तो यानी कि आपका इसका आंसर हो जाएगा डी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। अब यहाँ के प्रथम कंप्यूटर ENIAC, फर्स्ट कंप्यूटर ENIAC जो है का आविष्कारक कौन थे? नाम दिया हुआ जॉन मॉचली, प्रेस्पर इकट, खाली इकट नाम याद रखिएगा, ठीक है। और ANB और इनमें से कोई नहीं था। हमने आपको पहला क्लास लिया था जिसमें आपको पढ़ा रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, हमने आपको बताया था कि ENIAC का जो आविष्कारक कौन है? जॉन मॉचली और इकट बताए थे। देखिए ME याद रखिएगा, ME, मॉचली और इकट, ठीक है। इकट होता है ना, आपका फ्लिपकार्ट पे लिखा था, फ्लिपकार्ट के नाम पर इकट याद रखिएगा, ठीक है। फ्लिपकार्ट के नाम पर इकट याद रखिएगा, तो मॉचली इकट, ठीक है। इसका नाम हो जाएगा मॉचली, ठीक है, और इकट, ठीक है। इकट याद रखिएगा तो याद रहेगा दोनों नाम, मॉचली और इकट। एक बार आप देख, जब उस नज़र से गुजर जाएगी ना तो वो नज़र में बस जाती है ना, उसी तरह से है। तो ये आपको सी जो है इसका ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अब ट्रांजिस्टर आविष्कारक कौन है? ट्रांजिस्टर आपको कमेंट करके बताना है कि ट्रांजिस्टर का किस पीढ़ी का ये कंप्यूटर था, ट्रांजिस्टर, ठीक है। देखिए ये द्वितीय पीढ़ी का था, मैंने बताया भी था। चल देखिए इसमें विलियम शॉकले, जॉन बार्डिन, वॉल्टर ब्रेटेन और इनमें से सब है। देखिए अगर ट्रांजिस्टर के आविष्कार की बात की जाए तो साकले, बार्डिन, ब्रेटेन, देखिए सबका नाम जो है ना उल्टा सीधा रहता है, समझे। तो उल्टा सीधा का है ना, तीनों के नाम मिला लीजिए एक जगह, साकले, ठीक है। साकले साकले दिल जले फिल्म में था साकले रहता है, और बार्डिन, यह आपको बार्डिन। तो आपको क्या करना है कि नाम का कोई एक अक्षर याद कर लीजिए, ठीक है। ब्रैटेन, ठीक है, ब्रैटेन है, ब्रैटेन, ठीक है। तो ऐसे याद कीजिएगा, ठीक है। ये आप देखिए साकले, बार्डिन और ब्रैटेन, साकले, बार्डिन और ब्रैटेन, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर, इसका डी हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास है इंटीग्रेटेड सर्किट IC का आविष्कारक कौन है, ठीक है। देखिए हमने आपको जब क्लास लिया था तो उसमें आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में किल्बी जो है आपको कंप्यूटर अथी का क्या कहते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट का आविष्कारक था। लेकिन एक और नाम है जो है आपको रॉबर्ट नायस, ठीक है। रॉबर्ट नायस भी आविष्कार किए थे इसका। तो आपका सी जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा A और B, ठीक है। अब आता है कि माउस का आविष्कारक कौन है? चलिए दोस्तों कमेंट करके बताइए कि माउस कैसा डिवाइस है, इनपुट या आउटपुट? हम 1 सेकेंड में कमेंट करके बताइए, ठीक है। देखिए डगलस एंजल वॉट और क्रिस्टोफर लैथम सोल्स है, एमाइल बर्लिनर है, और इनमें से कोई नहीं है। तो आप डगलस एंजलवर्ट जो है आपको माउस का आविष्कारक है, ठीक है। चलिए देखिए क्रिस्टोफर जो है स्पेलिंग गलती है, देखिए क्रिस्टोफर, ठीक है, इसका सुधार लीजिएगा जहाँ आप लोग भी, क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ठीक है। तो इसको सीधे याद रखिएगा ना, CL सोल्स नाम याद रखिएगा, सोल्स, ठीक है, CL सोल्स, ठीक है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब है कि कीबोर्ड का आविष्कारक कौन है? दोस्तों सेकंड में आप बताइए कि कीबोर्ड कैसी डिवाइसेस है, इनपुट या आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा इसका आंसर हो जाएगा क्रिस्टोफर लैथम सोल्स, ठीक है। चलिए तो इसका ऑप्शन हो जाएगा A। अब आप 12 नंबर है, कीबोर्ड किस प्रकार का डिवाइस है? मैंने अभी आपको बताया कि कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो कमेंट करके बताइए कि कीबोर्ड कैसी तो आपको यह आपको इनपुट डिवाइसेस है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, कई बार एग्जामों में पूछ दिया है, प्रीवियस ईयर में बहुत सारे एग्जामों में पूछा है, ठीक है, जहां कंप्यूटर का परीक्षा होता है। तो घबराना नहीं साथियों। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर होता है? देखिए दोस्तों यह जो क्वेश्चन है इसमें हमने 3 प्रकार का क्वेश्चन लिया है। देखिए एक होता है क्वांटम कंप्यूटर, ये कंप्यूटर का प्रकार है, क्वांटम कंप्यूटर, ठीक है, क्वांटम कंप्यूटर।
ठीक है। और दूसरा होता है डीएनए कंप्यूटर, ठीक है। क्या होता है कंप्यूटर? डीएनए कंप्यूटर होता है। और तीसरा होता है नैनो कंप्यूटर, ठीक है। नैनो नैनो कंप्यूटर। तो क्वांटम कंप्यूटर के जो बारे में है और डीएनए कंप्यूटर के बारे में हम लोग जो है जान लेते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर जो दिया हुआ क्वांटम कंप्यूटर किस प्रकार कंप्यूटर है, देखिए क्वांटम कंप्यूटर जो है क्वांटम मैकेनिक्स पर आधारित प्रश्न होता है। देखिए हम लोग जब टाइप्स ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो ये हम जो आप अपने एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं उसमें आपको क्लास चल रहा है, उसमें हम आपको डिटेल्स इसका बता रहे हैं क्लास में, ठीक है। तो अगर आपको डिटेल्स पढ़ना है तो इसके बारे में हम वीडियो के लास्ट में बता देंगे, लेकिन फिलहाल थोड़ा शॉर्ट में जान लीजिए कि क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स एक कंप्यूटर का प्रकार है जिसमें क्वांटम मैकेनिक्स के मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है, उसे हम क्वांटम कंप्यूटर कहते हैं। और डीएनए, देखिए इसमें डीएनए या प्रोटीन के इस्तेमाल करके आपको बनाया था कंप्यूटर, उसको डीएनए कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। और नैनो जो कंप्यूटर बहुत छोटा होता है और कार्य दक्षता में बहुत तेजी से रफ्तार से काम कर रहा है, इसको हम नैनो कंप्यूटर कहते हैं, ठीक है। ये छोटा मोटा मतलब बात हुआ। इसका डिटेल्स पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए और वहां से मेरा कोर्स परचेज करके पढ़ सकते हैं। फिलहाल तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, चलिए। अब है कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, यहाँ से आपका प्रश्न ही आंसर है और आंसर ही प्रश्न है, ऐसा आप सवाल दे रहे हैं आपको, ठीक है। कि देखिए यहाँ से पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा सत्य है, इसके आपको बताना है कि आपके इसमें कौन सा सत्य दिया हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको देखिए कि एपीएल, ठीक है। तो देखिए एपीएल का जो फुल फॉर्म दिया हुआ एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है, एब्रीविएशन चैप्टर से है, ठीक है। ये आप कंप्यूटर का एब्रीविएशन चैप्टर आपके सिलेबस में दिया, वहां से आपको सवाल जो है 4 से 5 सवाल आएंगे, ठीक है। तो जब भी हम कोई भी आपको मॉक टेस्ट में जब कराते हैं तो उसको आप जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है। एपीएल का एडवांस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, एपीएल, यह आपको कंप्यूटर का भाषा है, ठीक है। दूसरा है स्नोबॉल, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट भाषा है, ठीक है। स्ट्रिंग ओरिएंटेड सैम्बोलिक, स्ट्रिंग ओरिएंटेड सैम्बोलिक, इसका फुल फॉर्म तो जरूर याद रखिएगा। इसके बाद है बेसिक, तो बेसिक है बिगिनर्स ऑल कंप्यूटर्स, सॉरी बिगिनर्स ऑल प्रपोजेस आपको सैम्बोलिक, ठीक है। और इंस्ट्रक्शन कोड, ठीक है, बेसिक का फुल फॉर्म याद रखना है, ठीक है। तो इससे पूछ रहा है कि कौन सा सत्य है, तो देखिए साथियों इनमें से सभी जो है सत्य है, सभी जो है सही लिखा हुआ है और सभी जो आपको बता देते हैं कि यह आपको हाई लेवल लैंग्वेज का प्रकार है, हाई लेवल यानी HLL, ठीक है। और ये सभी जो है कंप्यूटर का भाषा है, एपीएल हो, स्नोबॉल हो या बेसिक हो, ये सभी जो है आपका कंप्यूटर का भाषा है। तो आपको ये भी याद रखना है कि ये भाषा है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है। और दूसरी बात कि इसका फुल फॉर्म याद रखना है आपको, यहाँ से भी सवाल बन सकते हैं। तो एक प्रश्न में कई चीजें बातें छुपी हुई है, ठीक है। कोई डायरेक्ट प्रश्न नहीं आके आपको वहां से प्रश्न पूछ सकता है, प्रश्न से, ऑप्शन से, ठीक है। तो ये सब चीजों का ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा हाई लेवल लैंग्वेज है? HLL, ठीक है। मैंने आपको बताया है कि आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर चैप्टर से ही क्वेश्चन चल रहा है अभी, हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल लैंग्वेज जो है आपका किस प्रकार का भाषा है, तो आपका देखिए सॉरी, इनमें से कौन हाई लेवल लैंग्वेज है ये पूछ रहा है। तो देखिए पास्कल है, आपको प्रोलॉग है, ठीक है, और सी है, और जो है देखिए तो इनमें से हाई लेवल लैंग्वेज की बात की जाएगा तो पास्कल भी हाई लेवल लैंग्वेज है, प्रोलॉग भी है। और प्रोलॉग का फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, प्रोग्रामिंग यहाँ से प्रोग्रामिंग और इन लॉजिक जो है जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और सी जो है ये आपको हाई लेवल लैंग्वेज है, तो आपको इनमें से सभी सत्य हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहली बात याद रखना है कि कंप्यूटर की ये भाषा है और ये हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है। नेक्स्ट, पाइथन किस प्रकार की भाषा है? देखिए पाइथन किस प्रकार की भाषा है, तो यहाँ HLL है, तो इसका मतलब हो गया हाई लेवल लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ ई चीज हो गया, ठीक है। दूसरा चीज है LL का, इसका मतलब हो गया कि लो लेवल लैंग्वेज, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और चौथा नंबर एल है, तो एल का मतलब हो गया अर्थ, अर्थमेटिक, अर्थ देखिए मेटिकल, अर्थमेटिकल लैंग्वेज, अर्थमेटिकल लैंग्वेज, ठीक है।
और इनमें से सभी। तो देखिए पाइथन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, पाइथन जो है आपको हाई लेवल लैंग्वेज, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास है एआई। एआई जो है उपयोग होने वाले उच्च स्तरीय भाषा इनमें से कौन सा है? एआई में जो है उच्च स्तरीय भाषा के रूप में इस्तेमाल किसको किया जाता है? तो देखिए ये आपका पाइथन का भी किया जाता है, जावा का भी किया जाता है, लिस्प किया जाता है, प्रोलॉग का भी किया जाता है, ठीक है। और इनमें से सभी का किया जाता है, इसमें इनमें से कोई सभी ऑप्शन नहीं है, यानी कि सभी याद रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ट्रैक बॉल का आविष्कारक कौन है? ट्रैक बॉल, ठीक है। अब बताइए ट्रैक बॉल जो है इनपुट डिवाइसेस है या आउटपुट डिवाइसेस? कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है, सेकंड में बताइए। देखिए इसका हो जाएगा आपका, देखिए ए में है टॉम क्रेस्टन एंड फ्रेड लॉन्ग स्टाफ, ठीक है। रॉबर्ट डेनार्ड है, जेम्स रसेल है और एलन शुगार्ट है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा टॉम क्रेस्टन और फ्रेड लॉन्ग स्टाफ, ठीक है। तो क्रंगस्टन और स्टाफ याद रखिएगा नाम का, ठीक है। ट्रैक बॉल का आविष्कारक कौन है? चलिए डायनेमिक रैम का आविष्कारक कौन है, यहां से पूछ रहा है आपका। डायनेमिक रैम 20 नंबर, तो यह हो जाएगा आपका 20 नंबर। देखिए और जेम्स रसेल है और एलन शुगार्ट है, तो ये हो जाएगा रॉबर्ट डेनार्ड, बी नंबर हो जाएगा रॉबर्ट डेनार्ड। चलिए साथियों अब आपके लिए मैंने आपको वीडियो को शुरुआत में कहा था कि कुछ आपके लिए सरप्राइज लेके आना होगा। देखिए सरप्राइज क्या है मैं आपके सामने दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए साथियों ये सब तो हम आपको मॉक टेस्ट लेते रहते हैं और आपको यूट्यूब पे पढ़ाते रहते हैं, लेकिन हमारे चैनल के थ्रू जो हमारे टीम के थ्रू जो है आप लोग के लिए एक लाया गया है, आपका बैच लाया गया है प्रतिभा फाउंडेशन के एप्लीकेशन पे, जहां से आप कंप्यूटर का बैच लेकर या इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव का बैच जो हमारा विजय रथ बैच है, जिसमें आपको इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव है, यहाँ कंप्यूटर का है, और हमारा दूसरा बैच जो है कॉम्बो स्पेशल है, और यहाँ पर विजय रथ बैच हिंदी डिस्क्रिप्टिव है। तो हमारे पास डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी है और हिंदी का भी है, और यहाँ पर स्पेशल जो है तीनों का मिलेगा, ठीक है। यहाँ तीनों का है, ठीक है। और तीनों बैच जो हमारे पास कंप्यूटर का भी है, आपका इंग्लिश का भी है, हिंदी का भी है, और इसके बाद कॉम्बो बैच भी है। सभी प्रकार के बैच है और बहुत कम कीमत पे आपको हम दे रहे हैं। अगर आपको पसंद आता है हमारे पढ़ाने का स्टाइल, ठीक है, हमारी मेहनत, सबसे बड़ी चीज़ हमारी मेहनत, अगर आपको पसंद आता है तो ये बैच लेकर आप अपने तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना सकते हैं साथियों। तो चलिए दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।